और वो कंगाल आदमी जब उसको देखता है तो उसी समय वो क्या कर रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, जूस भी पी रहा है, शराब भी पी रहा है, रोटी भी खा रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है। कंगाल आदमी उसके बराबर में बैठा हुआ कह रहा है, अरे भाई एक रोटी देना। लेकिन ये कंगाल उसको क्या, अमीर आदमी क्या कर रहा है, कुत्तों को डाल रहा है। कहता तेरे लिए नहीं है, ये कुत्तों को डाल रहा है, चाट रहा है, कुत्तों को डाल रहा है। और थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि ये कंगाल आदमी मर जाता है, और थोड़े उसके 2 दिन के बाद अमीर आदमी मर जाता है, और अमीर आदमी नरक में जाता है। और उसी समय वहां पर आग में तड़प रहा होता है ये आदमी, और इसको वहां से स्वर्ग में अब्राहम की गोद में बैठा हुआ कौन, कंगाल आदमी दिख रहा होता है जिसको कुछ नहीं मिला। और इसी समय धनवान जो है, जो आग में तड़प रहा है, और इसी समय कहता है अरे अब्राहम, कहता है अरे अब्राहम मेरे पिता, कहता है कि इसको भेज दे, इस कंगाल को भेज दे मेरे पास, कह रहा मेरे मुंह में थोड़ा सा पानी ठंडा डाल दे, बहुत तड़प रहा हूं, आग लग रही है। लेकिन उस समय अब्राहम कहता है तूने तो बड़ी मौज कर लिया, अपने टाइम में शराब पिया है, खुला खाना खाया, लेकिन तूने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और इस समय तू तो पैसे में खेलता रहा, मांस मच्छियां खाता रहा, बड़ा एंजॉय किया, लेकिन तूने कभी कंगाल पर तरस नहीं खाया, कभी तू किसी के काम नहीं आया, तूने कभी किसी की मदद नहीं किया, तूने किसी की जरूरत को पूरा नहीं किया। कहता है जा, कहता है कि अब तेरा रोना और पीसना इस आग में होगा, इस नरक में होगा। कहता है कि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, लेकिन ये कहने लगा, कहता मैं बाहर नहीं आ सकता, कहता नहीं आ सकता, कहता नरक में बहुत आग है, बहुत पीड़ा है। कहता है परमेश्वर, कहता है अब्राहम, कह रहा मेरी बात सुन, कहता है इसको भेज दे, मेरे घर में चला जाए, मेरे घर में चला जाए, कह रहा किसी फरिश्ते को भेज दे, स्वर्गदूत को भेज दे, मेरे बाप को बता दे कि स्वर्ग में कहते आनंद है और नरक में पीड़ा है, आग है, कि वो यीशु के नाम पर विश्वास करे। लेकिन उस समय में अब्राहम ने कहा, कहता है कि नहीं भेज सकते, कह रहा है कि मरे हुए लोग नहीं जा सकते सुसमाचार सुनाने, कह रहा स्वर्गदूतों को ऑर्डर नहीं है सुसमाचार सुनाने का। कहता मूसा की किताबें दी गई हैं, नबियों पे विश्वास करो, प्रॉफिट पे विश्वास करो, कहता उनकी बातों पर विश्वास करो। कहता लेकिन उस समय में ये आदमी कह रहा विश्वास नहीं कर रहा, कहता कि अब कहता है, कह रहा कि परमेश्वर मेरे बाप को, मेरी माँ को बचा ले, कुछ तो कोई तो भेज दे। लेकिन ये वफादार नहीं था, इसलिए नरक में रहा। लेकिन याद रखना, अगर आज आप वफादार हैं तो पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। अगर आप वफादार रहेंगे, परमेश्वर कह रहा है, कहता तुम स्वर्ग का जीवन देखने वाले हो, यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग का घर देखने वाले हो, वो आनंद देखने वाले हो। आपकी यात्रा यहां पर सफल हो ना हो, लेकिन याद रखना तुम्हारी दौड़, वो मंजिल अगर यीशु है तो सफल होने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग लंबा सफर इसलिए नहीं जीते क्योंकि उनके अंदर अभिलाषाएं हैं, उनके अंदर का क्रोध है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता कि अगर आप चाहते हैं कि लंबा सफर जिएं, आप लंबी यात्रा करें, आप स्वर्ग का जीवन जाएं। स्वर्ग का जीवन वो जी सकता है, कह रहा है, जो अपने आप को इस धरती पर यात्री समझकर जिएगा, जो अपने आप को मेहमान समझकर जिएगा। लेकिन अगर आप मेहमान नहीं समझते, अभिलाषाओं से वो दूर रह सकता है। आपको अच्छे कपड़े चाहिए, कल को मेकअप का सामान चाहिए, कल को आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, कल को घर चाहिए, कल को बच्चा चाहिए। अच्छा परमेश्वर, इनकी मैं शादी भी देख लूँ, अच्छा मैं बच्चों को भी देख लूँ, इनको ब्याहता हुआ भी देख लूँ। ये संसार की अभिलाषाएं खत्म नहीं होने वाली हैं और एक दिन नरक की आग में चला जाएगा व्यक्ति। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है अगर संसार की अभिलाषाओं से बचना है, अंदरूनी क्रोध से बचना है, कहता है तो आपको अपने जीवन में यह सोचना पड़ेगा कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं यीशु का हूं, और मैं धरती पर जितने दिन हूं मैं यहां पर एक यात्री हूं, यात्री, मेहमान हूं, मेहमान। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं बस में सफर कर रही हूं, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो। सुनो, बिहार से भैया जीरी लगाने आते हैं यहाँ पंजाब में, कभी यहाँ पर घर बनाते हैं, पैसा लेते हैं और निकल लेते हैं, बोलते हैं हमारा यहाँ कुछ नहीं है। हालेलुया। आपकी समझ में आया? जितने सत्संग में बैठे हैं मसीह के, आपका यहाँ पर नहीं, स्वर्ग में बहुत कुछ है। आज मैं कह रहा हूं तुम परदेशी हो, तुम यात्री हो, तुम मुसाफिर